हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीवन बचाओ अभियान के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने जीवन की एक घटना को शेयर कर रहा हूँ। इस घटना को सुनने, समझने और जानने के बाद में आपको एक निर्णय लेने का बेहतर रास्ता मालूम होगा। अपनी बात को ज़्यादा इधर उधर ना करते हुए सीधा मुख्य बिंदु पर आते हैं। तो आप सभी कैसे हैं दोस्तों? मैं सिंटू कुमार आप सबों के बीच में उस घटना की कहानी बताना शुरू करता हूँ। दोस्तों, हुआ यह कि मेरे एक दोस्त ने, यहाँ पे मैं उस दोस्त का नाम नहीं लूँगा, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमसे एक रकम को मदद के तौर पे मांगा। तो मेरे पास उपलब्ध था और मैंने उसे मदद के लिए दे दिया। अब होता यह है कि अक्रॉस 6 महीना 8 महीना गुजरने के बाद में मैं उससे अपने पैसे वापस मांगता हूँ तो वह मुझे बताता है कि अपना क्यूआर कोड भेजो भाई, और मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो हमने बोला कि ठीक है। अपना मैं क्यूआर कोड को उसको व्हाट्सएप करता हूँ और मेरे व्हाट्सएप पर वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आ जाता है। अब कहानी यहीं से शुरू होता है। जब उसने स्क्रीनशॉट हमको भेजा और बोला कि आपका पैसा चला गया, तो आज के टाइम में जो ऑनलाइन फ्रॉड किस तरह से हो रहा है इस कहानी में जानने को मिलेगा। तो जैसे उसने बोला कि पैसा चला गया है, चेक कर लो, तो मैं अपना फ़ोनपे का हिस्ट्री खोलता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरा पैसा आया है कि नहीं आया है। जैसे ही मैं अपना फ़ोनपे का हिस्ट्री खोला और रिफ्रेश करके देख रहा था, तो पैसा आया ही नहीं। जब कोई रियल में पैसा डालेगा तब तो आएगा ना। और जबकि उस फ़ोनपे में पेमेंट सक्सेसफुल दिख रहा है। सबसे बड़ी चौंकने की बात यहाँ पे ये है। तो हम बराबर रिफ्रेश कर रहे हैं कि पैसा अब शो कर जाएगा हमारे अकाउंट में, अब शो कर जाएगा हमारे अकाउंट में, पर नहीं, क्योंकि वो फेक पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमको दिया था। तो स्क्रीनशॉट देने से क्या होगा? पेमेंट डालेगा तब तो हमारे अकाउंट में शो करेगा ना। तो शो किया ही नहीं। मैंने उसको पुनः फ़ोन लगाया कि भाई देखो, अभी तक पेमेंट जो किए हो हमारे अकाउंट में डिस्प्ले नहीं हुआ है। अपना फ़ोनपे का हिस्ट्री को स्क्रीनशॉट मार करके उसको हमने पुनः भेजा। इसके बाद होता यह है कि हमको रिप्लाई आता है कि 5-10 मिनट में पैसा अकाउंट में शो कर जाएगा। हम भी सोचे कि चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू होता है, 5-10 मिनट में आ जाएगा। अब उस दिन पूरा निकल गया, फिर उसके अगले दिन निकल गया। तो हमसे जो वो बातचीत कर रहा था ना, तो बातचीत करने का जो लहजा था उससे यह पता चलता है कि वो सीरियस नहीं है बंदा। और वो सीरियस कैसे होगा? जबकि वो असली पेमेंट करेगा तब तो सीरियस होगा ना। जहाँ तक उसने तो फेक पेमेंट किया था, तो उस पेमेंट का मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, है ना। और प्राइवेसी को लेकर के जो उसमें नाम है मेरा, उसको मैं ब्लर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेक स्क्रीनशॉट का लगाया हुआ है जो उसने मुझे भेजा था। तो यहाँ पे यह बात है कि आज की डेट में जो हुआ, जो मेरे को फेक स्क्रीनशॉट भेजा, तो वह कोई और भेजता ना, कम दुख होता। जबकि अपना ही दोस्त
जिसको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, उसने ऐसा किया, तो एक चीज़ सीखने समझने के लिए होता है कि अपना जानने वाले भी हमारे साथ धोखा कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हुई। तो मैं आपको यहाँ पे यह दो बातें सचेत करने जा रहा हूँ। पहला कि आप जो है ऑनलाइन लेन देन में आँख बंद करके भरोसा ना करें। जब भी आप पेमेंट को ऑनलाइन ले रहे हैं या ऑफलाइन कैश ले रहे हैं, पैसा को आप देख करके, समझ करके एक्सेप्ट करें। इससे आपका होने वाला जो नुकसान है उससे बच सकते हैं। और आगे की बात यह है कि जब हम अपना वो तहकीकात कर रहे थे उस पेमेंट के बारे में, तो हमने अपने बैंक के कस्टमर केयर का जो नंबर होता है, मैंने उसमें कॉल किया, वहाँ से डिटेल्स लिया, तो बोल रहा है कि सर आपके अकाउंट में पैसा आया ही नहीं है वो। फिर मैंने अपने बैंक में गया, वहाँ से भी पता किया, तो वही बात वहाँ पे भी बोला। अब असली बात यह है कि जब कोई पेमेंट आपको करेगा तब तो आएगा ना। वहाँ पर आपको पेमेंट हुआ ही नहीं है तो आपका अकाउंट में क्या आएगा। मैं वहाँ पे उसी दिन उसी टाइम किसी दूसरे आदमी से एक छोटा सा पेमेंट 10 रुपये का पेमेंट मैंने बोला कि तुरंत करो। तो मैं देखता हूँ टेक्निकल इशू होगा तो ये भी पेमेंट लेट से आएगा, लेकिन वो 10 का पेमेंट जो है वो तुरंत आ गया। बट वो जो पेमेंट किया था वो पेमेंट 1 सप्ताह तक हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं आया, और बात करने के बाद में भी बात नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे बात ये है कि यदि उसके पास पैसा नहीं था ना, तो बोलता सीधा कि थोड़ा और समय चाहिए, तो बातें यहाँ पे उतना चोट नहीं करती जितना बातें अभी चोट कर रहा है। तो यहाँ पे इस धोखा वाले जो स्टेटमेंट है ना, ये व्यक्ति को ज़्यादा लगता है। तो आज के डेट में अगर आपका अपना भी है या दोस्त है, रिश्तेदार है ना, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बट क्या है कि अपना पेमेंट को ना अपने से देखने के बाद ही कंफर्म कीजिए। तो यह फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो आज के वीडियो में मैं इसी बातों के साथ में अपनी बात को विराम देता हूँ। तो आज का यह वीडियो कैसा रहा, आप सब अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।